ओम शांति। आज बाप दादा के 2 फरवरी 2021 के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली है बाबा की कि बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त। बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं और सर्व संबंधों में एक जो अति प्यारा संबंध जिससे हम बाबा के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, वह है दोस्त का। दोस्त से दिल की बात की जा सकती है। बच्चे जो बात माता पिता के साथ नहीं कर सकते, वो अपने दोस्त के साथ करते हैं। स्वयं को हल्का रखने के लिए, डबल लाइट रहने के लिए दोस्त का संबंध बाबा हम बच्चों को सिखलाते हैं। आइए, आज बाबा ने खुदा दोस्त के रूप से क्या कहा। बाबा कहते, खुदा दोस्त उससे तुम प्यार करते हो। रावण तुम्हारा दुश्मन है, उसको तुम जलाते हो। और बाबा अपनी दोस्ती अंत तक निभाते हैं। पुरुषार्थी जीवन में मित्र का संबंध बहुत फायदा देता है। दूसरी बात आज की मुरली में जो बाबा ने कही है कि बच्चे, संगम युग ही एक ऐसा युग है जिसमें तुम सबका आशीर्वाद, दुआएं प्राप्त कर सकते हो। आशीर्वाद पाने का साधन क्या है? पवित्रता, सादगी और सच्चाई। जितना पवित्रता होगी उतनी सिंप्लिसिटी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होगी। आप देखेंगे अपनी प्यारे बाबा ने पवित्र किसे कहा? बिल्कुल भोला, बिल्कुल भोला बन जाना, वो है पवित्र। किसी भी प्रकार का छल फरेब नहीं, किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं, किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं। इन सब से न्यारे भोले बनना। भोलापन ही पवित्रता है। और उसके साथ चाहिए सादगी, सिंप्लिसिटी अपने आप आ जाती है। भोलेपन में सिंप्लिसिटी है। और तीसरा, सच्चाई और सफाई। ये चीज हम बच्चों के जीवन में आशीर्वाद लेने का पात्र हमें बना देती है। आइए सुनते हैं प्यारे बाबा के डायरेक्ट महावाक्यों में।
मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती है? जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते, दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती हैं। वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं और यह मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है। शरीर में बुद्धि नहीं है। शरीर में मस्तिष्क है, मस्तक है, बुद्धि नहीं है। मस्तिष्क शरीर का भाग है, मस्तक शरीर का भाग है। बुद्धि कहाँ रहती है? बुद्धि शरीर में नहीं, आत्मा मुख्य है। आत्मा, शरीर तो मेरा है। आत्मा को कोई देख नहीं सकती, शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई हैं, ये बहन भाई हैं। आत्माएं तो सब भाई भाई ही हैं। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं। आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना। पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है ना। वैसे
ये पुरानी दुनिया भी खल्लास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी। राम सीता की डायनेस्टी, ये तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते। इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर जलाते रहते हैं। ये तो हम सबको पता है ना, रावण का राज्य है। बेशक उसके एफिजी को जलाते हैं, दूसरे दिन और ज्यादा बड़ा रावण दिखता है। हम बाबा ने एक बार दशहरा पूरा हुआ, दूसरे दिन पोस्टर सब तरफ लगे हुए थे कि रावण अभी मरा नहीं है। तो ये भी सेवा का एक साधन बाबा ने बना दिया था। यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन? और फिर नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना। इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, वह है दुश्मन, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में दुख है। अब ये कौन बैठ समझाते हैं? हाँ, ये कौन बैठ समझाते हैं? बाबा कहते पतित पावन बाप, क्योंकि दुखों से छुड़ाकर सुखों में ले चलना, अपवित्र आत्मा को पवित्र बनाना, पतित को पावन बनाना, ये कौन करते? बाप। शिव बाबा ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा सही भी करते हैं, बाप दादा। सही माना सिग्नेचर्स। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया, जिसको एडम भी कहा जाता है। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। बाबा ने एक बार जब ये पॉइंट सुनाई तो बाबा ने क्लास में आकर के पूछा। बाबा ने कहा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो आप किसको कहेंगे और क्यों कहेंगे? तो बाबा ने सुदेश दीदी को बुलाया जो आज जर्मनी में है। तो सुदेश दीदी ने बताया कैसे ब्रह्मा जड़ में बैठे, इससे फिर सारा वृक्ष चलता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं।
बाबा बाबा कहते रहते हैं। ये है साकार बाबा। शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी यह पुरानी खाल है, ये है ही पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके लिए ही ये महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल हैं, वो स्वर्ग में हैं। बाप समझाते हैं, भल किसके पास करोड़ हैं, परंतु ये तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही हैं सदगति के लिए। हमको पावन बनाओ, हम विशेष बन गए हैं। विशेष को पतित कहा जाता है। सतयुग में है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी है। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं। विकार वहां होता ही नहीं। न देह अभिमान, न काम क्रोध, 5 विकार होते नहीं। इसलिए वहां कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं, तुम पवित्र बनो। ये पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं, वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कैपिटल दिल्ली ही रहती है, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है। राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है। बाबा को दिल्ली वैसे भी बहुत प्यारी थी। आप देखेंगे कि दिल्ली अविनाशी राजधानी हो गई। रावण राज में भी है तो राम राज में भी है। और अगर हम इतिहास देखेंगे तो दिल्ली भारत का दिल, और दिल्ली जो है वही नई सतयुगी दुनिया की राजधानी, उसकी जो नींव पड़ती है सेवाओं की, राजधानी एस्टैब्लिश करने की, दादियों ने, पालनाली बाबा ने जो बीज डाला, वो फाउंडेशन जो कि हमारा हैदराबाद, सिंध और कराची में था। परंतु राजधानी की स्थापना, उसके लिए सेवाओं का आरंभ भी दिल्ली से हुआ। बाबा ने मनोहर दादी और गंगे दादी को भेजा।
और यमुना तट पर दोनों दादियों ने तपस्या भी की, सेवा का आरंभ भी किया। वहां से गौरी शंकर मंदिर, वहां से और आगे, तो इस प्रकार बढ़ता गया। और आज भी अगर हम देखें तो जितने धर्मों के भारत के अंदर जितने धर्मों का है, वो सारा उसका कैपिटल दिल्ली है। राजनीति का कैपिटल दिल्ली है। विज्ञान की सत्ता, उसका कैपिटल भी दिल्ली है, क्योंकि अथॉरिटी, पावर तो वहां है ना। बेशक एक्सपेरिमेंट कहीं भी हो, पावर तो वहां है ना। तो बाबा दिल्ली को कहते, इसलिए बाबा कहते दिल्ली को घेराव डालो, दिल्ली को घेराव डालो, और जब तक यहाँ से आवाज नहीं जाता है तब तक। तो इसलिए बाबा बार बार दिल्ली को याद करते, सकाश देते हैं। बाबा कहते, राम राज्य में तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख था। अभी बाप कहते हैं, तुमने विश्व का राज्य गंवाया है, मैं फिर तुमको देता हूं, तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो, और किसी देहधारी को याद न करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएगी। पहले है रुद्र माला, फिर अरुंड माला। माला में ऊपर में मैं हूं, फिर दो हैं ब्रह्मा सरस्वती, वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है, जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूं। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। वो है रुद्रमाला और वह विष्णु की माला। रुद्रमाला है आत्माओं की, विष्णु की माला है मनुष्यों की। आत्माओं के रहने का स्थान वो निराकारी परम धाम है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है। हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं। वह है मुक्ति धाम। मुक्ति धाम शरीर से मुक्त अवस्था। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकते। सबको पाठ में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएगी। फिर खलास। बाबा की तो तुम यहाँ रेडी हो जाएंगे तो ऊपर से सब आत्माएं आ जाएंगी। फिर वहां खाली नहीं होता, एक तरफ से आना समाप्त होता है, दूसरा से जाना शुरू हो जाता है। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में सुना ना, आखिर वह दिन आया आज। तुम जानते हो जो भारतवासी अब नरकवासी हैं, वह फिर
स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अलफ बाबा बे बादशाही, अलफ को बादशाही मिल जाती है। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूं। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने, फिर पावन कौन बनाते? भगवान, जिसको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो? वो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। ये विनाश है ही इसके लिए। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। अब देखिए बाबा ने ये बात कही, लेकिन किसी के भी मन और चित्त में कदापि ये बात नहीं थी कि ब्रह्मा बाबा के लिए भी शिव बाबा ने कहा है कि वह भी अव्यक्त हो जाए। किसी के भी मन और चित्त में नहीं थी। हम सोच ही नहीं सकते थे। हम लोग सोचते बस अंत में मम्मा बाबा और हम बच्चे रहेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को बैठ, आत्माओं का जो बाप है वह समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके। ये पक्का असूल नियम बाबा का बताया है कि मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता। मनुष्य मनुष्य को पावन नहीं बना सकता। इसलिए बाबा मनुष्य गुरु के लिए भी कहते हैं कि ये गुरु नहीं कहे जा सकते। गुरु जो अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला हो। कौन ले जा सकता है? जो आत्मा स्वयं ही चक्र में है, स्वयं ही बंधन में है, वो दूसरे को कैसे छुड़ा सकती है? बंधन से छुड़ाने वाला ऐसा चाहिए जो उस बंधनों से बाहर है, बंधन मुक्त। शरीर का बंधन तो हर एक को है, तो सिर्फ शिव बाबा ही हम आत्माओं को इससे मुक्त कराते हैं, क्योंकि वे स्वयं निराकार है। बाबा कहते हैं देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते। पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकता था। किस दिन का? वह दिन जिस दिन मेरी तकदीर जग जाए। सब पतित दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। इन नैनों से जो दिखाई देता है बाबा कहते सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, इसका ही खेल है। भारत के उत्थान और पतन की कहानी। राइज ऑफ वर्ल्ड, विश्व का उत्थान। स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं ये बाप ही बैठ समझाते हैं।
राइज ऑफ भारत देवताओं का राज्य, फॉल ऑफ भारत रावण राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है। बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने। कितना सहज है। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। ये भी अच्छी रीति समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं? द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं, फिर दुख। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम क्या बन जाते हो? चक्रवर्ती महाराजा महारानी। चक्रवर्ती महाराजा महारानी माना सारे विश्व पर राज्य करने वाले। सिर्फ अल्लफ और बे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी। बाबा हम बच्चों को जो आगे होने वाला है उसका पहले से ही समाचार सुना रहे हैं कि बच्चे ये होने वाला है, और वो हम लोग आसार भी देख रहे हैं। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहां बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनाना चाहिए। वह बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा यह राज समझा रहे हैं। इस शरीर द्वारा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी, और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, क्योंकि याद से ही कट निकलती। कट माना जंक, मैल निकलती है। और बाबा कहते हैं जितना तुम प्योर बनेंगे तो जल्दी बाप के पास आएंगे, याद से पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। स्वाभाविक है ना, जितनी आत्माओं को आप समान बनाते, जितनों को बाबा का परिचय देते हैं,
उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा यही है, किसी आत्मा को आत्मनिर्भर बना देना। आत्मनिर्भर कैसे? जो अपनी मानसिक स्थिति में भी स्वयं को संभालने के निमित्त हो, डिपेंडेंस ना हो। और जब ये डिपेंडेंस नहीं होती है, आत्मा शक्तिशाली होती है, किसी भी चैलेंज का सामना कर सकती है, जीवन जीने की कला आ जाती है। नहीं तो दूसरों पे डिपेंडेंस रहती। तो बाबा कहते हैं आत्मनिर्भर बनाने से व्यक्ति का लाइफस्टाइल वो भी सिंपल हो जाता है, अपने पांव पे खड़े होना सीख जाता है। तो स्वाभाविक है सबसे आशीर्वाद मिलेगी ना। तो बाबा कहते हैं अनेक आत्माओं को बाप का परिचय दो। परिचय मिलने से वो शिव बाबा को याद करेंगे, याद करेंगे, शक्ति आएगी, कमाई होगी। तो आत्मनिर्भर, तो बहुतों की आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है, अनेकों को बाप समान बनाना है। ऊंच पद पालेंगे इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। वरदान, अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भाव। अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भाव। बाप को साथी बनाने का सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने
परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। बाबा कहते हैं, जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो तो व्यर्थ संकल्प और अशुद्ध संकल्पों की हलचल में और उनके रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती है। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देती है। जो एकाग्रता की शक्ति, एकाग्रता द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति आती। और बाबा ने हम बच्चों को एकाग्रता के अभ्यास के लिए बहुत कहा। ये एकाग्रता का अभ्यास, एकाग्रता की शक्ति ही अंत में काम आएगी, क्योंकि सही निर्णय परखना एकाग्रता द्वारा ही संभव। स्लोगन: राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार, बिंदु से सिंधु, विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हैं। राजयोगी वो हैं जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हैं। वो हैं राजयोगी। ठीक है, ये थी मीठे प्यारे बाबा की आज की मुरली। तो आज बाबा ने क्या क्या कहा, वह इस प्रकार कलर्ड उसमें आप लोग देख रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की बात है आज की मुरली में। फिर बाबा देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर कैसे खुदा दोस्त के संबंध से मैं एक आपको छोटी सी कहानी जो यज्ञ की है वो सुनाती हूँ। इसमें बाबा ने दिल्ली कैपिटल उसकी भी बात कही है, खुदा दोस्त की कही है, जो मेहनत करते उनके यादगार बनते हैं। बहुत सारी बातें। ओके, और आज की मुरली में सदा विजयी आत्मा क्या करती है, इसकी 6 पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। धारणा क्या करनी, उसकी 5 पॉइंट्स है। आत्मा के लिए क्या कहा, 11 पॉइंट्स है। कलयुग को क्या कहा गया, 5 पॉइंट्स है। ब्रह्मा को क्या नाम दिए, 5 पॉइंट्स। बाबा क्या करने आए हैं, 11 पॉइंट्स। बाबा क्या समझ देते हैं, 12 पॉइंट्स। सत्युग को क्या नाम दिए, 8 पॉइंट्स। सत्युग में क्या क्या होता, 14 पॉइंट्स। आत्माओं के रहने के स्थान को क्या कहते, 7 पॉइंट्स। हमें क्या करना है, 5 पॉइंट्स। याद से क्या होता है, 9 पॉइंट्स। ये सब आप निकालिएगा। हाँ, अच्छा, तो मैंने बताया कि बाबा की एक स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने, कईयों ने सुनी होगी। कहते एक बार, ये सिंध कराची की बात है, तो दादी निर्मल शांता ड्राइव करते थे बाबा को। तो बाबा पीछे की सीट पर बैठे थे और दादी निर्मल शांता बाबा को ले जा रहे थे दूसरे बंगले में। रास्ते में ट्रैफिक लाइट्स आए, तो रेड लाइट पर दादी जंप करके चले गए। पुलिस वाले जो थे वो सीटी बजाते रहे, दादी ने रोकी नहीं, बाबा को बंगले में छोड़ा। बाबा ने कहा, बच्ची तुमने रोकी नहीं थी ना गाड़ी,
अब देखो विसल बजा रहे थे, अभी तुम्हारी गाड़ी को चालान करेंगे, पनिशमेंट, तुम जाओ और उनके सामने जाओ। तो दादी आए तो दादी निर्मल शांता तो बहुत नशे वाली आत्मा थे, स्वरूप भी उनका ऐसा। दादी उनको बोली, देखो आप, मैंने रेड लाइट क्रॉस की है, जंप मारा है, लेकिन आपको पता है मेरी गाड़ी में कौन बैठा था? मेरी गाड़ी में खुदा दोस्त बैठा था। और मैं आपको बताती हूँ, खुदा दोस्त जब मेरी गाड़ी में बैठा होगा तो मैं गाड़ी रोकूंगी नहीं। और हंसने लगे वो लोग। तो उन्होंने कहा कि वे जंपिंग, तो कहा इसकी छुट्टी चाहिए, खुदा दोस्त जब बैठा है तो मैं गाड़ी नहीं रोकूंगी। तो दादी ने उनको समझाया और समझा करके उनसे फारिग हुए। तो इस घटना से हम क्या सीख रहे हैं? एक तो इतना नशा होना चाहिए, मैं किसे ड्राइव कर रही हूँ। दूसरा, गलती की है उसे स्वीकार करना चाहिए। और तीसरा, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो पहले बताना है। तो बाबा कहता है कि बच्चे अपनी भूल कभी भी, जो लॉ है, लॉ अनुसार चलना ही अपनी शान होती है। लॉ का उल्लंघन करते हैं तो उसका नुकसान होता है। तो आज की मुरली है, बहुतों से आशीर्वाद प्राप्त करो, खुदा दोस्त आपका साथी है, अधिकारीपन की स्थिति रखो। ओम शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Om Shanti, brother, sister. Hope everything's okay with you. So, I was asked to talk about, I guess, my life, following Baba, and also getting sustenance and all the experiences I have had. And there are many experiences. I am about to reach 40 years in this knowledge, and I feel so fortunate that I have come at that time. But funny thing is, at that time I didn't feel so fortunate. So I'm going to talk about following Brahma and also sustenance mixed with a bit of my life story. First of all, it was magical to meet Baba. Really, the signs were there. I read the Gita, Bhagavad Gita, when I was just 14 years old, and my family didn't have any background. The place where I live, my social, circle, nobody knew and talked about anything of India, nothing at all. So that was magical in a way. And just before coming to Gyan, I started to think about, I need to do yoga. But I thought about Hatha Yoga, because that's the yoga we know in my country, in my place. But just 6 months before, I was start to think about that. But anyway, besides my birth, when I came to Gyan, I had a very strong realization. This is my place. That was the feeling. I was found, or I found. At that time I thought I found the place. I understand. I was found. By whom? I didn't know. And I learned about that slowly, gradually. And the main thing is, when I came to Gyan, I was like very weak internally. I was going through lots of turmoils, lots of confusion. I was just 18 years old. I was a military. I was studying to be an officer in the Air Force. And I really didn't want that. So I didn't know what to do. And I was doing things that I knew I didn't want. But I didn't see a way out of all of that. So I think the first thing that drew my attention was knowledge. The versions spoken by Baba and the Murlis, they are so powerful. Because I was still studying in the school, Air Force School was a beautiful place, very beautiful, but pretty far away. It's very isolated. So I couldn't go to the center much, only my holidays. And of course I was just a teenager. I didn't have money to move by myself. So my mother didn't like I was roaming around in the early mornings. It was very strange for her. So I couldn't go as often as I wanted. But every time I went, it was as if I was receiving jewels, pure jewels. So my main source of sustenance those first years was knowledge. And not information, but knowledge. The idea that with that I was receiving something valuable can happen to my life. I had that very clear, and I really want to change my life somehow. So I used to grasp in any point of Murli, anything a teacher said or senior,
anybody, anything was like air, and I was feeling like a drunk person just find a way to come out of the ocean. And that feeling was very strong for me. The second source of sustenance was not yoga, was dharna. Because at that time, the family where I was, they were kind of consolidated already, you know. So the numbers, the people, and in fact, after me, nobody new came for maybe 2 or 3 years, at least in that place, in that center. And so I was treated very well in one way, in terms of they really wanted me to be there. So when I start to be firm, paka, then I start to feel that vibration. But even before, I felt the energy. Even so, I was very far away. There was no internet, and the Murlis were not properly established. So I didn't receive the Murlis, and I was very new. I mean, I just took knowledge and went to the school again. So they didn't send me Murli properly. But still, I felt the vibration. I couldn't forget that. And I even gave classes there. In fact, one brother emerged from there, from the same school I was. It was really, really amazing. And I feel the family gave me lots of love, even though it was subtle, because I didn't have a physical connection. But I remember my course. I still remember when I took the course. So I was there. You know, I used to go. We are 5 friends, close friends, and out of the 5, 3 of us took the course at that moment. Another one took the course later, and he became a Brahmin. And the 5th one never took the course. About 2 or 3 years ago, it was the first time he went to a program of Brahma Kumaris. So we 3 used to go, the 3 friends, and their course started one day before mine. So it was a different time, like 2 hours gap or something like that. So they used to go to the course, and I used to stay there waiting for them. And because it was close to 18 January, the sisters, they were rehearsing dance, etc. And I felt so good. It was such a good energy. So I think the second sustenance came from the family. That dharna, which is very nice, very pure. This is my aspect in terms of sustenance. And I really felt so intoxicated. As I said, I gave a course there in my school. I was military. I couldn't do it. They could put me in jail, but I didn't know, in fact, and I didn't care much. And you know, eventually start to be free from that bondage, because it became a bondage. Slowly I was back to the civil life, so I didn't become an officer. And when I came back to the civil life, and I start to get in touch with the center in a much closer way, again magic happened. From my house to Baba's place, it used to take almost 2 hours. Then, when I was in the school, my mother moved away. So now, from my house to Baba's place was less than 40 minutes. So it was Baba's magic. So when I started to get closer and closer, knowledge was still the main source of sustenance, and it would be the main source of sustenance for many, many more years. The love of the family, the interaction of the family also. I felt like the first time I'm seeing people who understand me, you know, and with whom I can talk with. It was amazing, the feeling. But then yoga and service emerged, but not in that order. In fact, first I start to be drawn to service. You know, small things like taking care of the music in the Center for the Meditation, Murli,
Very small things, here and there, everywhere. And I really felt sustenance from that. I was really feeling like I was breaking something. My yoga was not that powerful, but I still remember like 1 week after taking the course, or 2 weeks. It was 25th January, so it was 2 weeks after I started the course, more or less. There was a silence day in the center, and I really enjoyed. So I didn't have the yoga meditation, but I had the experience of the vibration of the yoga that was there. And that was part of my sustenance for quite a while. I was redefining my life. If you know anybody who is in the military or any calling vocation, so when you leave that, you feel like you are in disbalance, total disbalance. So it took time for me to get into balance again, and the steps of Baba, in that case, was very useful. They were very useful. Because I was a military, it was very easy for me to follow instructions. So Baba Shrimat, Baba Maryada, even so I didn't understand fully, and I wasn't able to follow everything in my consciousness. At least physically, I was able to follow them. And I remember one class by Sister Mira from Malaysia. It was an amazing class. And she said something very powerful. She said, even so you were sitting Amriti Vela and you were like dozing off and sleeping, because you were following, because you were fulfilling Baba's hopes or Shrimat, you are getting blessings. And I really grasped into that, because my yoga used to be the worst. The worst, really, really bad, really bad. I still remember. So I used to grasp into those because, sitting down I can, meditate I can't, but at least one part. And if I'm here today, it means probably it worked. It worked very well. And something else emerged. What I realized is that at the beginning, dharna, in terms of sustenance, it's from others to me. But after a while, dharna becomes from me to others. And really things didn't work that well. I was not an easy person to deal with. So I recognize that a lot. And so I'm sure that I gave lots of trouble to people here and there. But that was the time Baba used to say that diamonds can only be polished by other diamonds. So these two things helped me to move on. Even so I was not doing yoga properly, still I was following. So I was get blessings. And second, even so my dharma was not the best, still, I was trying my best, really. I was really trying my best. And so at least I was there, I was present there, and I was polishing everyone around me. Then slowly I went and I got into advanced course in terms of this Brahmin life. I start to enjoy so much knowledge that I start to give others knowledge. And I was very good with that. Not me. In fact, it was Baba's, obviously. That was obviously Baba gave me the specialty to channel knowledge and give others knowledge. So it was very easy for me. Service became the second source of sustenance, and sometimes even the first. I really enjoy doing service, and even so I used to work hard. And I had some sickness for some time. I had a headache 24 hours a day, every time. It was really bad. Still, I used to go and do service. I had that energy that I have to do something, And I start to see my life changing for better, in terms of money, etc. I didn't have money, really. So when I had to go to Madhuban
It was $2,000 American dollars to go from my country to India. Impossible. And then Baba made the magic and I was able to go in 86. That was a very fantastic Murli. It was a Murli that Baba came around 7:30 p.m. and left at 10:30 a.m. next day. It was really, really amazing. So I saw that through service, my luck situation started to change a lot. I started to change in terms of money, as I said, but also in terms of clarity, what I really want in life. Then the third thing was yoga. I was struggling a lot, but there was a time when in my country there was lots of yoga programs, there was always some retreat here and there. We had that Guzar, that Janki, so there was always some energy moving around. So I felt like compelled a bit to improve my yoga. And Dharna was still my last subject. Forget about that. Really. But I started also to follow Father Brahma's steps because I start to reconnect a bit more with my family. Because of many things, my family and I, we are not strangled, but we are distanced apart, So I start to get connected again a little bit. So it was a process in my life. And I think the service was really, really the main aspect. And due to that, one day I was sent to another country. It was something like, it was a bit of my dream. Oh yeah, I'm going now to another country. But there I realized the importance of yoga. I had knowledge, no problem. Baba gave me that specialty. Service, yeah, it was problematic, but Baba's magic, the money, everything started to show up. Dharna, forget about that. I'll take many years more. But yoga, I start to realize if I don't have yoga, it doesn't matter how much service I do, it won't work fully. And really, that was the turning point where I start to see yoga in a different way. And nowadays, I do feel my first source of sustenance is yoga. Second is still knowledge. Service is third. Dharna is fourth, because I enjoy making others happy. I enjoy making something to other people, like this video, that I hope it will help you. I hope it will help, maybe not you, but someone you know. And that's really amazing for me nowadays. But that moving to another country, because when you are in your own country, your own sanskars are there, so you use the same things, the same food, the same stuff. Even the language I changed, so the same language, everything. When I moved to another country, it was different language, different culture, different food, different everything, the weather, everything was totally different. And all of a sudden I realized, yes, I'm here by myself. If I don't have the yoga, nobody's around me. I don't have a family as I used to have to support me. Didn't have a big center to support me. Only Baba. And so that motivated me. And it still works nowadays. So what I realized from all of this is this. First of all, to get sustenance from Baba, Baba will give you some, but you have to do your work. In fact, when Baba says, 1 step of courage, 100 steps from the Father, it's not only for service, but it's also for your own sustenance, to take real sustenance. Look at the world. If you see the world around you, you see how people are taking sustenance from things that don't work. Things that, in fact, they make them sick. And they still take sustenance. They eat, or they drink, or they do whatever they want. And it doesn't work. So that sometimes happens with us Brahmins. We don't know how to be sustained. So we need to have courage to understand sustenance better.
And the second thing is yoga is key. No matter whatever people say, oh, I take sustenance from Toli, I take sustenance from Didi, I take sustenance from whatever, from this song that's playing now. The best sustenance will be always to be in connection with that one you are following these steps. Okay? So let's have a few seconds of silence and reflection. Let me connect with Baba and be fully sustained. Om